फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हमारी टीम आई है टोंक जिले की मालपुरा विधानसभा सीट पर। आज इस पूरे एपिसोड में हम देखेंगे कि मालपुरा के वर्तमान राजनीतिक हालात और यहाँ विकास के जो दावे थे उनकी हकीकत क्या है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि वर्तमान में जहाँ राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मालपुरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 1990 के बाद से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीतकर विधानसभा में नहीं पहुँच पाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जन से भी बात करेंगे और देखेंगे कि मालपुरा में विकास के हालात क्या हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में मालपुरा के वर्तमान विधायक हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैयालाल चौधरी। कन्हैयालाल जी, 4 साल हो गए इस सरकार को, किस तरह से देखते हैं आपके विधानसभा में सरकार का, किस तरह से एक तरह से कहें कि योजनाओं को लेकर किस तरह का माहौल है? जिस तरह से पिछले 4 साल पूर्व कांग्रेस ने झूठ बोल के जो सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद में आज स्थिति है कि इन्होंने ये 4 बजट पेश कर चुकी। चारों बजट की अगर हम ईमानदारी से नीचे जाके हम देखेंगे तो किसी भी बजट के अंदर कोई ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ये कहते हैं कि हमने 80% अचीवमेंट कर लिया, अभी लगभग 20% ज़्यादा इन्होंने अचीवमेंट किया नहीं, कि उन्होंने की सारी झूठी घोषणाएँ। चाहे आप जिस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजों की जगह जगह घोषणा करते जा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने पिछले 2008 से 13 में इन्होंने झूठी घोषणाएं करी कि हम 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, लगभग इन्होंने 70 गवर्नमेंट कॉलेजों की घोषणा की। और जब हमारी सरकार आई तब उसमें न तो 1 रुपये का किसी में बजट दिया, और जब हम जनता के बीच में गए तो जनता हमसे मांग करी, साहब उन्होंने घोषणा करके गई थी, आप इनको पूरा करो। अरे भाई, जब उन्होंने घोषणा कर दी तो बजट का प्रावधान भी रखना चाहिए, बजट आपको जारी भी करना चाहिए, कहीं भी नहीं। हमने लगभग 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से लगभग मेरे यहाँ पे 4 स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खुलने थे, उनमें हमने 3 से 4 5 करोड़ रुपये का बजट दिया। वहाँ पर डॉक्टर्स लगाए, सारे लगाए। इसी तरह से जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है जहाँ जहाँ उन्होंने डिक्लेयर करी थी वो बिल्डिंग जो उन्होंने पिछले 2008 से 13 में जो करी थी, एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई, न कोई एक लेक्चरर की भर्ती की इन्होंने। वो भी हमने पिछले 5 साल के अंदर सब कॉलेजें बनाए, गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई, उनमें लेक्चर्स लगाए। इसी तरह से जब हमारी पिछली गवर्नमेंट ने मेरे टोडारासी में गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा की, 8 करोड़ रुपए बजट दिया, बिल्डिंग बनी, पूरे लेक्चरर्स साइंस के भी लगाए और हमारे आर्ट्स के भी लगाए। बाकी जिस तरह से अभी ये जब से वापस 2018 से ये सरकार रिपीट हुई है, इन्होंने वापस वही ट्रेंड चालू कर दिया 2008 से 13 था। अभी इन्होंने लगभग 150 से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा कर चुके हैं, और न तो किसी जगह भी इन्होंने बजट, किसी बिल्डिंग के का बजट अलॉटमेंट किया, न कोई लेक्चररों की इन्होंने भर्ती की। और अभी मैं टोडाराय सिंह और मालपुरा दोनों अगर मेरी गवर्नमेंट कॉलेज देखे तो दोनों के अंदर पोस्टें खाली पड़ी है। एक लेक्चरर को उठा के हर कॉलेज में रख दिया। न तो ये गवर्नमेंट कॉलेज चल पा रही है, न आगे की चल पा रही, ये व्यवस्था है। एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार का दावा है कि हर विधानसभा में लगभग कई सारी ग्राम पंचायतों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए हैं, स्थानीय लेवल पे चिकित्सा और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर रहा है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? प्लान बहुत अच्छी बनाती है, सारी चीज़ करते हैं, बाकी एजुकेशन करने के बाद इनके पास कोई न तो साधन है, न कोई इनको सिस्टम चलाने के लिए, न इनके पास इंग्लिश मीडियम का नाम करते हैं। क्योंकि इनके राहुल गांधी जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा, क्योंकि लगभग 50 से 60% लोग पूरे भारत के अंदर हिंदी बोलते हैं। राजस्थान भी हिंदी प्रदेश ही है, मध्य प्रदेश भी है, सारे हिंदी प्रदेश है। वो तो चाहते हैं कि लोगों को, एक आम आदमी को सुविधा मिले, आम भाषा में आए, वो कॉन्फिडेंस से अपना आगे एग्जाम दे सके। बाकी इनके जो विदेशी संस्कृति लेते हुए जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश कर उन्होंने उनको अपने आका को खुश करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें तो खोल दी। न तो वही स्थिति उठा के, न तो इन्होंने कोई गवर्नमेंट इंग्लिश टीचर इन्होंने भर्ती की है, कोई भी नहीं है। सिर्फ उठा के इन्होंने जो दूसरे स्कूलों के अंदर उनके डेपुटेशन करने का काम किया है। उनके अंदर जिस टीचर को ढंग से हिंदी बोलना नहीं आती, इंग्लिश का उसमें कोई ABCD का ज्ञान नहीं है, बाकी वो राजनीतिक रूप से कोई बांसवाड़ा पढ़ा था, कोई आपका उदयपुर में पढ़ा हुआ था, कोई आपका अलवर में था, उसको उठा के जैसे मेरे मालपुरा में लाके डाल दिया, सिर्फ इसलिए कर दिया कि उसका डेपुटेशन करना था और इन स्कूलों में कर दिया। तो आज न तो बच्चे को हिंदी आ पा रही है, न इंग्लिश आ पा रही है, और जो दूसरे जो ऐसे हमारे यहाँ से उठा के दूसरी तरफ चल गए, तो जो स्कूलें जो चल रही थी, अच्छी पढ़ाई चल रही थी, पिछले 5 साल के अंदर हमारे जो शिक्षा के अंदर जो मूल चूल परिवर्तन हुआ था, सारी स्कूल को एकीकरण करके जो अच्छे पूरी बड़ी थी, आज वो सारी स्कूलें खाली पड़ी है। बच्चे एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल जा रहे हैं, बाकी कोई पढ़ाई पे जीरो कर दी इन्होंने। मालपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट में फ़िलहाल हम मौजूद हैं अजमेर रोड स्थित बस स्टैंड पे। यहाँ में कुछ युवा साथी मिले हैं, हम उनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएँ रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मुकेश मेहर। मुकेश जी, 4 साल हो गए सरकार को। सरकार ये कह रही है कि पहली ऐसी सरकार है जिसने गरीबों को मुफ्त दवा, इलाज, जांचें, ये सारी फैसिलिटी दी है।
इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल रहे हैं जिससे शिक्षा का स्तर सुधरे, नई कॉलेजें खोल रहे हैं। आपको किस तरह से लगता है आप कि ये जो सरकार की योजनाएं धरातल पे कितना आ पाई है? सब धरातल पे तो बहुत कुछ आ पाई है, जैसे दवाई फ्री, हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह सब कुछ फ्री मिल रहा है, 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। तो ये योजना तो सरकार ने अच्छी ही चलाई है। 4 साल के सरकार के काम से खुश हैं आप? हम तो संतुष्ट है सर। संतुष्ट हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार नया बजट आ रहा है, बोले युवाओं के लिए नया बजट आ रहा है, आप क्या करते हैं वैसे? वैसे हम तो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, तो मैं आपसे खेती बाड़ी का ही पूछूंगा कि खेती बाड़ी को लेकर किस तरह का माहौल रहा है, बिजली पानी की क्या व्यवस्थाएं रही हैं, और ऐसी कौन सी आपको लगता है डिमांड है कि जो सरकार से पूरी होनी चाहिए इस बजट में? खेती बाड़ी में बिजली कटौती होती है थोड़ी बहुत, अच्छा, होती है। बाकी बिजली दिन के अंदर दे तो सरकार ठीक रहेगी, रात को सर्दी का मौसम है तो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है बस, और कुछ नहीं। और आसपास कॉलेज वगैरह जो हैं ये क्रमोन्नत नहीं हो पाए, कॉलेजों की पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है? आपके आसपास छोटे भाई होंगे, उनको लेकर क्या लगता है आपको? अब हमारे आसपास में कॉलेज तो मालपुरा है, मैं नज़दीक लांबारी सिंह का रहने वाला हूँ, तो बच्चियाँ यहीं आती है। 25 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर। हाँ, व्यवस्थाएं ठीक है? व्यवस्था ठीक है। इंग्लिश मीडियम की स्कूलों का क्या है गाँव में? खुली है? कुछ ध्यान है? गाँवों में नहीं है सर, नहीं है गाँवों में इंग्लिश मीडियम। आपका क्या शुभ नाम है? किशन नाम है मेरा। किशन। आपको क्या लगता है 4 साल का सरकार का काम कैसा रहा है? काम तो फिलहाल अभी तक ठीक ही है, और वैसे कोई चीज़ की है नहीं, बस लाइट कटौती में समस्या आती है हमें, जो शाम को 4 बजे कटती है और रात को 8 बजे बाद में लाइट देती है। इसी चीज़ से हम परेशान हैं, बाकी हमारी कोई परेशानी नहीं है। बिजली कटौती की एक बड़ी समस्या है, पूरे विधानसभा के लोगों से जब हम मिले हैं, और ख़ास तौर पे किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि इस समय जो बिजली की कटौती है वो उनको बहुत परेशान करती है। शाम के समय पे ख़ास तौर पे जब एक तरह से भोजन का, डिनर का वक्त होता है, उस समय की बिजली कटौती। उसके अलावा जब किसान को रात को खेती के लिए जो बिजली मिलती है उसमें भी लगातार 6 घंटे बिजली न मिल के उनको कटौती के ज़रिए बार बार में बीच में ट्रिपिंग करके उसके बाद में बिजली मिलती है। इसका एक खासा रोष यहाँ पे है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? बुद्धूराम चौधरी। बुद्धूराम जी, क्या करते हैं आप? मैं बस कुछ नहीं करता सर। क्या देखते हैं 4 साल का सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया है सर, सरकार हमारी तो यही उम्मीद है, जैसे सरकार का कामकाज चल रहा है वापस गहलोत सरकार बनने के पूरे चांस लग रहे हैं सर। गांव में लोगों का यही माहौल है, यही कहना है कि गरीबों के लिए, आमजन के लिए कांग्रेस सरकार बेहतर है, और इनका कार्यकाल गहलोत जी का बहुत अच्छा रहा। चाहे आप कर्मचारियों के लिए पेंशन ले लो, और चिरंजीवी योजना है जो भी एक तरह से आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए एक अच्छा व्यवस्था की है सरकार ने। इसके लिए एक मैं आपसे और पूछूंगा कि आसपास के, चूँकि वैसे तो मालपुरा सड़कों से बहुत अच्छे से कनेक्ट है, दूदू के लिए सीधा सड़क है, इधर केकड़ी के लिए सीधी सड़क है, आपका टोडा रायसिंह के लिए सीधी सड़क है, जयपुर के लिए सीधी सड़क है, अजमेर के लिए सीधी सड़क है, भीलवाड़ा के लिए सीधी सड़क है, लेकिन गाँव में सड़कों की क्या स्थिति है? गांव में तो देखो मेरे हिसाब से सरकार की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। ये तो लोकल जो सरपंच है, एमएलए हैं, उनका काम है ये तो देखो गाँव की व्यवस्था देखना। तो बाकी तो गांव वालों को अगर सरकार से चाहिए तो वोट दो और काम करवाओ। 30 साल से यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी जीत नहीं पाया चुनाव। आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहे हैं यहाँ पे इस तरह के? यहाँ तो कारण तो कन्हैयालाल जी ने कुछ करवाया होगा, कामकाज जनता के किए होंगे भले, इसी हिसाब से चल रहा है उनका, इसी हिसाब से चल रहा है। सब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्थानीय को टिकट मिला ही नहीं आज दिन तक। अगर यहाँ को टिकट नहीं मिला है, टिकट नहीं, अगर यहाँ स्थानीय से कांग्रेस को टिकट मिलता है तो एमएलए बनता है यहाँ का, बाकी स्थानीय का यहाँ कोई है ही नहीं। अब कभी बाहर से आ जाता है कोई, तो यहाँ फिर कांग्रेस का एमएलए बन ही नहीं पाया, कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया। ये एक बड़ी समस्या है यहाँ के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कि जैसे बीते चुनाव में अचानक से आरएलडी के साथ गठबंधन करके एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है, हालांकि वो पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन यहाँ की जनता में अब बाहरी और स्थानीय का मुद्दा बड़ा ही जोर पकड़ा हुआ है। और बीते चुनाव का जो नतीजा है उसमें भी एक बड़ा असर इस चीज़ का देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी बीते लंबे समय से यहाँ के चुनाव में स्थानीय व्यक्ति को अपना चेहरा नहीं बना पाई है, जिसके चलते उसको खामियाजा भुगतना ये पड़ा है कि मालपुरा सीट से 30 साल से कांग्रेस का जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनकर विधानसभा में नहीं पहुँच सका है।
मालपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो हमें मालपुरा स्टैंड पर ही मिल गए हैं। यहाँ स्टैंड पर बात करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आसपास के गाँव से जो लोग यहाँ आते हैं वो अलग अलग गाँव की प्रतिक्रियाएं हमें एक ही स्थान पर मिल सकती हैं। हम इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? काशीलाल प्रजापत। काशीलाल जी, 4 साल हो गए राजस्थान की सरकार को। हाँ जी। कैसे देखते हैं, काम वाम कैसे हुए गाँव में? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बिजली कटौती, किसान भटक रहे इधर उधर, रास्ता नहीं है और पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रास्ता नहीं है, तालाब में आव नहीं है पानी आने की, स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ चल रही लग है। रहा है कि दिक्कतें हैं। एक सरकार ये कह रही है कि हमने 10-10 लाख रुपए का जो बीमा है, चिरंजीवी योजना है, भाई वो ग्रामीणों के लिए ठीक है, आदमी को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। उस पर क्या मानते हैं? अजी पहले ही कोई वादा किया वही पूरा नहीं किया उन्होंने तो। एक माचिस भी नहीं दिया उन्होंने वादा करके प्रत्येक व्यक्ति को। किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, कर्जा कह रहे हमने माफ कर दिया। अजी कहाँ माफ करेगा, 1 रुपया नहीं कराया। जो पहले चोर है उसको किया है, ईमानदार को तो कहाँ किया है। किसानों के कर्जे की माफ़ी पर भी लोगों को एतराज़ है। क्या शुभ नाम है आपका? गोपाल जाट। गोपाल जी, आपके विधायक हैं 4 साल से यहाँ पे, और पहले भी 5 साल से रहे हैं कन्हैया लाल जी। 4 साल में कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो पूछूंगा कि सरकार का काम कैसा रहा? न लाइट समय में मिलती है, न पानी है, न स्कूलों में टीचर हैं। बहुत सारी स्कूल तो खोल दी अंग्रेजी की, इंग्लिश मीडियम, लेकिन वहाँ अध्यापक ही नहीं है। विद्यार्थियों का बिल्कुल उनका बहुत घाटा हो रहा है। क्यों? हर स्कूल में टीचर नहीं है। अब टीचर नहीं तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी बच्चों को? अब बच्चे वहाँ इधर उधर भटकते हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, लेकिन अध्यापक तो होना चाहिए स्कूल में। अब अध्यापक ही नहीं है स्कूल में तो बच्चों को संस्कार और शिक्षा कहाँ से मिलेगी? कहाँ से नहीं मिलेगी? वो बेचारा इधर उधर भटकता है, अंग्रेजी का तो हिंदी का नहीं है, हिंदी का तो विज्ञान का नहीं है, और सामाजिक का तो संस्कृत का नहीं है। कुल मिलाकर डब्बा गोल है बच्चों का। और विद्यार्थियों की तो ऐसी दशा है, बेचारा 4-4 साल से रिट की तैयारी कर रहे हैं। हर पेपर लीक हो रहा है, हर पेपर सरकार करिए हमने ऐसा कानून बनाया है, कोई चिट्ठी भी परिंदा भी पैर नहीं मार सकता पेपर के, लेकिन हर दिन पेपर, हर परीक्षा में पेपर आउट हो रहे हैं। अभी 2nd ग्रेड का हुआ है, पहले रिट का हुआ था, ये BST की तो भर्ती कर ली और BEd वालों को बाहर कर दिया, दोबारा परीक्षा होगी। अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मंथन से कर रहे हैं। लेकिन गरीब मजदूर के बच्चे, एक बच्चा जयपुर या कोचिंग करता, उसका 15,000 पर मंथ का खर्चा है, रोटी का, कमरा है, किराया। फिर उनको जब परीक्षा देके लौटता के पेपर आउट हो गए, तो अभी वन विभाग का हुआ था, लेकिन रेट का हुआ, 2nd ग्रेड का हुआ, लगातार हर परीक्षा में पेपर लीक हुए। बिल्कुल। क्या शुभ नाम है आपका? जगदीश जी छणंग जाट आवड़ा। आवड़ा गांव का जो थे। ये बताओ कि बाकी तो सब लोग कहते हैं काम हुआ है, नहीं हुआ है, इस सड़कों वड़कों की क्या स्थिति है गाँव में अभी? सड़कों की हमारे विधायक साहब तो पूरा ताकत लगाते हैं, पर वो सरकार कांग्रेस की है जो बिल्कुल दल्ला बन रखे हैं। बात ये, सड़क नई बनी कि नहीं बनी, सड़कों का पेच का काम हुआ कि नहीं हुआ? न, वो तो हुआ पेच का काम नहीं, नई सड़क बनी। नई सड़क बनी है? कब बनी है? गए साल, पिछले साल बनी। तो मतलब सड़कों का काम तो हुआ है। हाँ हुआ। और ये जो चिरंजीवी योजना में जो पैसा गरीबों को मिला है, कई लोगों को ये हुआ है कि उनकी जैसे मान लो कि हॉस्पिटल जाओगे तो बिल 0 आएगा, तो उसमें क्या देखते हैं आप? भी में डॉक्टर लोग खा रहे हैं, को लेना देना, इलाज तो हो रहा नहीं। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं? खेती करता हूँ मैं। खेती करते हो? बिजली क्या व्यवस्था है? बिजली कटौती होती है, शाम का जाती है 10 बजे 5 या 100 यहाँ आवे, फिर सुबह कट जाए, उठन जीते में कट जाए, फिर मोड़ी आवे। तो मतलब कुल मिला के दिक्कतें हैं। दिक्कत है तो कई तरह की चीज़ें हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रामजी लाल डोगी वालों से। रामजी लाल जी, कौन सा गाँव आपको? डोरिया। डोरिया का? तो हाँ सर। 4 साल हो गए सरकार को। सरकार तो करी, हमने बहुत अच्छा काम किया, अभी बढ़िया बजट पेश कर रहे हैं, पहली बार युवाओं से पूछ के बजट पेश कर रहे हैं, फिर ये सब क्या सुनने में मिलता है? ये कुछ नहीं हुआ सर, जुमलाबाजी है, धरातल पर तो कोई चीज़ उतरी नहीं। आपको बताएं, कोई कागजों में है, अब गांव में है तो कोई विकास नहीं हुआ 4 साल में। आमजन से लेकर किसान से लेकर, अब पहले क्या थी, रात को लाइट देते, तो अब किसान रात को इस सर्दी के में 1 घंटा भी वहाँ नहीं रुक सकता खेत के अंदर। कैसे वो बेचारा आखिर रात वहाँ से फिर
लाइट 1 घंटा भी मुश्किल देती है और क्यारी में पानी पहुँचता है, लाइट कट जाती है सर। तो इस प्रकार कोई धरातल पर तो कोई काम उतरा नहीं और कोई विकास हुआ नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा स्टैंड के बाद हम गांव की ओर चलेंगे, ग्राम पंचायतों में जाके देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं, सड़कों की स्थितियाँ कैसी हैं, किसानों की बिजली पानी की व्यवस्था किस तरह से चल रही है। मालपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट में फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल गुजर, कांग्रेसी नेता हैं। बीते चुनाव में ताल भी ठोकी थी निर्दलीय के तौर पे, लेकिन कांग्रेस आला कमान के समझाने पर वापस फॉर्म ले लिया था। गोपाल गुजर के पिता भी यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, ये खुद भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान का एक चुनाव हार चुके हैं। अभी जो अंतिम चुनाव था इससे पहले उप प्रधान रह चुके हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में 4 साल में किस तरह से काम हुए। गोपाल जी, 4 साल आपकी सरकार को हो गए, कांग्रेस की सरकार को हो गए। पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मालपुरा के लिए कांग्रेस की सरकार ने 4 साल में क्या सौगातें दी? 4 साल कांग्रेस के बेमिसाल रहे हैं। अशोक जी गहलोत की सरकार ने ऐसी योजनाएं हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इतनी योजनाएं दी है कि हर व्यक्ति कांग्रेस की गुणगान करता है। आज भी चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे गरीबी रेखा के नीचे हो, चाहे वो व्यापारी हो, हर वर्ग संतुष्ट है, मजबूत है और वो बार बार यही कहता है कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। और यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमारे टोडा मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ सबसे हालात ख़राब थे रोडों के, तो चारों तरफ रोडों में जान फूंक दिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए हमारे यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार। और कहीं ऐसी जैसे सरकारी हॉस्पिटल है उसमें भी कहीं योजनाएं, जैसे गैस का प्लांट है, यहाँ बिसलपुर का पानी गांव ढाणी में पहुँचाने का कांग्रेस सरकार के माध्यम से काम हुआ है, पेयजल का। कहीं जैसे कृषि मंडी में यहाँ बड़े बड़े टिन सेट लगे हैं, औद्योगिक दृष्टि से उद्योग क्षेत्र में भी यहाँ डेवलप किया है। कहीं कहीं जहाँ उद्योग की कमी थी वहाँ उद्योग को बढ़ावा देने का सरकार ने काम किया है। गोपाल जी, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम जब गांव में जाते हैं, हम जब देखते हैं या मालपुरा का इतिहास देखते हैं, राजनीतिक इतिहास, तो होता क्या है कि जैसे बीते चुनाव में मालपुरा की सीट समझौते के तहत इनेलो को चली गई। अब उसके बाद जनप्रतिनिधि या कहें कि आम जनता किसके पास जाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कई बार ऐसा फील करता है कि हमारे यहाँ जो मेहनत हम कर रहे हैं 5 साल तक, उसके बाद कोई और व्यक्ति आकर टिकट ले लेता है, कोई और व्यक्ति आके चुनाव लड़ता है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जो निराशा होती है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता है। 30 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी हारे नहीं, हताश नहीं हुए और बड़े मजबूती से हम लोग संघर्ष करके यही कोशिश करते हैं कि बार बार कांग्रेस को मजबूत करें। यहाँ पहले एक ही कमी रहती है कि सही मायने में जो सर्वे होता है और सही मायने में जो टिकट के हकदार होते हैं उनका टिकट मुंह से कोसकर ये बाहर के जनप्रतिनिधि, स्थानीय को छोड़कर बाहरी व्यक्तियों को यहाँ कभी कभी भेज दिया जाता है, जो सिर्फ ओनली 15 दिन के अंदर आते हैं और अपना खेल खेल कर चले जाते हैं और हम लोग वापस वही उसी मझधार में रह जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आलाकमान से भी आपके माध्यम से कि हमारे जो सर्वे में जो आए, जो सर्वे में वाकई स्थिति जिसकी नज़र आए, मजबूत कैंडिडेट हो, उसी को ही टिकट मिले तो वाकई यहाँ कांग्रेस रिपीट हो सकती है। मालपुरा विधानसभा सीट पे 1990 के बाद से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी यहाँ से जीतकर विधानसभा में नहीं पहुँचा है। ऐसे में जो मूल कांग्रेसी हैं उनके मन में प्रत्याशी चयन को लेकर एक खासा संशय मौजूद रहता है। बीते चुनाव में भी पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने यहाँ से ताल ठोकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आरएलडी के साथ ये सीट समझौते में चली गई। उस समझौते के बाद से कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है वो निराशा के दौर से गुजर रहा है और वर्तमान में भी अभी तक उसे कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ इस तरह के गठबंधन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हताशा के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और यहाँ से लगातार विधायक बन रहे, 2 बार से विधायक चुने जा रहे कन्हैया लाल चौधरी तीसरी बार की तैयारियाँ भी शुरू कर चुके हैं। राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर यहाँ कांग्रेस में वर्तमान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जाए और आम जनता के सामने राज्य सरकार के कामों की पैरवी कर सके।
अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि बीजेपी जहां जन आक्रोश रैलियों के जरिए आम जनता को साधने में जुटी है और एक मैसेज देने में जुटी है कि भले ही विधायक हमारा है, लेकिन हमारी राज्य में सरकार नहीं होने के चलते हम बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ के विकास में योगदान नहीं कर सकते, वहीं कांग्रेस के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट होगी कि कांग्रेस जल्दी से जल्दी अपने नेताओं को चुनाव मैदान में उतारे और यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूके। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरामैन दीपक के साथ कार्तिक बलवान, मालपुरा।